Hi my dear students, you all are most welcome in धुआं धुआं का बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का एक शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। आपको बताते चले कि क्लास 12 का दो पोर्शन अगर आपका कवर हो जाता है, अगर इकोलॉजी और जेनेटिक्स कवर हो जाता है तो समझो कि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम जेनेटिक्स से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग अगर तीनों टॉपिक को मिला दे तो यहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको। और एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 to 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताइएगा, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले एक और खास बात, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बातें करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मेहनत और लगन के साथ साथ भाग का भी बड़ा योगदान होता है। भाग मिलती है लोगों की दुआएं से और दुआएं मिलती है बड़ों की सम्मान करने से। तो हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जेनेटिक्स। तो पहले तो आपको जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर मान लो कि हम वेरिएशन का भी स्टडी करना शुरू कर दे और जो आपका हेरिडिटी है अगर उसका भी स्टडी करना शुरू कर दे तो दोनों को कंबाइंड हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक्स। इतना क्लियर है। अब एक चीज रहेगा, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम होता है इनहेरिटेबल। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेबल वर्ड का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे मान लो कि आपका दो जनरेशन है, जैसे मान लो कि इसको F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जब F2 प्रोड्यूस हुआ होगा F1 से तो क्या करता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर क्या करता है, अपना कैरेक्टर इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, हम इस सारे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेबल बोल रहे हैं। अब एक चीज बताना, जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होता है जो कि पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में आ जाता है। बहुत सारा चीज, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो कि पेरेंट्स से क्या है, बच्चों में आ जाता है। तो अब एक चीज समझिएगा, हम बातें करने जा रहे हैं वेरिएशन के बारे में। तो अब बताना कि वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हम आपको समझाते हैं, वेरिएशन का मतलब समझिएगा, कहता है कि डिफरेंसेज एराइजेज अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब कहने का मतलब है कि सेम स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंसेज आना उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लो कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो आपका ह्यूमन बींग्स है उसमें भी बहुत प्रकार का वेरिएशन होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लो कि अगर वेरिएशन, अगर आप कभी सोचते हैं क्या कि अगर व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो एनी वेरिएशन, अगर कोई वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता। तो आप बताइएगा, अगर वेरिएशन नहीं होता सब लोग क्या करते, एक जैसे दिखने लगते। तो आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। आप आइए यहाँ पे, ठीक है। तो समझना कि हम दोनों क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है। अच्छा एक चीज रहेगा, ये जो वेरिएशन हो रहा है कहता है कि हम लोग सेम स्पीसीज है, ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज है, लेकिन हम दोनों आपस में क्या है, हम लोग का जो वेरिएशन हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल एराइजेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएशन की वजह से। अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या था, हम लोग एक जैसे दिखने लगते, तो फिर आप इसको पहचान नहीं पाते कि कौन राम है कौन श्याम है। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएशन की वजह से हो रहा है। थैंक यू। अब हम लोग जो छोटी छोटी और बातें करेंगे जो जेनेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका फादर मदर जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीजे मेंडल, आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फादर ऑफ, अगर आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें, जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन से थे, तो आप क्या लगाएंगे, डब्ल्यू बैटसन टिक करके आ सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार
अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें कि आखिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो ये जो है, ये जो क्रेडिट है ये किनको जाता है, टीएच मॉर्गन साहब को जाता है। तो उन्होंने एक्चुअली, उनको क्यों जा रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। उन्होंने क्या किया था कि एक बार क्या लिया था, एक ड्रोसोफिला प्लांट लिया था, उस पर उन्होंने क्या कर दिया कि उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, जैसे आपका क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताए थे, लिंकेज के बारे में बताए थे, सेक्स लिंकेज के बारे में, तो सारा कंसेप्ट जो था वो टीएच मॉर्गन साहब का ही दिया हुआ है। तो एक चीज बताइएगा, अगर दो तीन चीज और बताते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब समझना। एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर वर्ड का मतलब क्या होता है, कहता है कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, पहले समझना कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। इसे ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये आपका, ये जो आप देख रहे हैं इसको एक कंप्लीट क्रोमेटिड, यहाँ पे दो क्रोमेटिड, एक ए है आपका पूरा कंप्लीट क्रोमेटिड, और एक क्या है, एक ए वाला पार्ट्स है। तो आप बताना कि जो बीच में आप देख रहे हैं ये होता है सेंट्रोमेयर, मतलब क्रोमेटिड किससे अटैच है, सेंट्रोमेयर से अटैच है। तो ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। अगर सेंट्रोमेयर पे एक बहुत शानदार डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। अब यहाँ पे और बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताना, जो आपस में ये दोनों जो क्रोमेटिड देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इसी प्रकार से एक क्रोमोसोम और बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है एक प्रकार का, ये समझिएगा, ऐसे समझना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप देखना कि एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें ये क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का ले ले, मान लो एक ये ले लिए और एक इसको ले लिए, तो ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुआ। तो एक्चुअली क्रोमोसोम वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चीज बताना, जैसे आपको समझाते हैं, समझना कि अगर एक क्रोमेटिन मटेरियल है, अगर इसका कंडेंस फॉर्म ले ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल कंडेंस हो जाना, उसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम। इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज रहेगा, इतना करने के बाद उन्होंने एक और साइंटिस्ट आए थे जिसको हम बोल रहे थे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो ये जो क्रेडिट है ये जाता है ए गॉड नाम के साहब को, ठीक है। ये गॉड नाम के क्या किया था इन्होंने, क्या किया था, इसको डिस्कवरी किया था। अब एक चीज रहेगा, इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ही डिस्कवर्ड ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आज बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया कि जो ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्केप्टोनूरिया। अब ध्यान समझना, एल्केप्टोनूरिया का मतलब क्या होता है, ये एक डिजीज है जिसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका यूरिन है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और बहुत शानदार, उन्होंने एक और शानदार कंसेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था कि वन म्यूटेंट जीन और वन मेटाबॉलिक ब्लॉक के बारे में बहुत गजब का कंसेप्ट दिया था। इसको लेटर और हम लोग स्टडी करेंगे। इतना छोटी छोटी बातें थी। अब एक चीज बताना कि जो हम लोग वेरिएशन की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा डीपली वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि वेरिएशन दो प्रकार का होता है। जैसे समझना कि वेरिएशन दो प्रकार का है, एक है आपका सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान समझिएगा, अगर हम सोमेटिक वेरिएशन की बात करें तो किससे बना होगा, सोमेटिक सेल से बना होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये इनहेरिटेबल हुआ कि नॉन इनहेरिटेबल। अब एक चीज होता है ना कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल में क्या डिफरेंस होता है। अरे इनहेरिटेबल का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है इसको बोलते हैं इनहेरिटेबल। तो जो आपका सोमेटिक जो वेरिएशन है वो नॉन इनहेरिटेबल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं होता। अब आप बताना कि अगर हम जर्मिनल वेरिएशन की बात करें तो ये क्या होता है, आपका इनहेरिटेबल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, इनहेरिटेबल का मतलब क्या होगा कि एक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होगा, किसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब एक चीज रहेगा, अगर हम थोड़ा सा और डीपली बातें करें कि सोमेटिक वेरिएशन और जनरल वेरिएशन में, तो कहता है कि जो आपका सोमेटिक वेरिएशन है इसका इवोल्यूशन में, जो इवोल्यूशन टर्म है, जब इवोल्यूशन क्लास 12 पढ़ेंगे तो बहुत धुआं करके पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि जो सोमेटिक वेरिएशन होता है उसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन में क्या है, रोल इन अ इवोल्यूशन।
अब एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा और हम जर्मिनल वेरिएशन को स्टडी करते हैं कि आखिर जर्मिनल वेरिएशन क्या होगा। अरे जर्मिनल वेरिएशन दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब एक चीज देखिएगा, ये आपको पता है, अगर इसको डीपली स्टडी करें कंटिन्यूअस के बारे में, तो कंटिन्यूअस भी दो प्रकार का होता है, सब्सटेंटिव होता है, ठीक है। अब एक चीज था ना कि जो कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूअस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्रॉसिंग ओवर। और इसमें क्या होता है, अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो आपको बता चुके क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसके बीच में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का फिर से आपको बताते हैं, जो ये दोनों जो क्रोमोसोम देख रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक चीज देखिएगा, हम कहते हैं कि जो आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि हम ग्राफ, जो बेल शेप जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार के वेरिएशन में ऑब्टेन करते हैं। तो आपका जर्मिनल वेरिएशन ऑब्वियसली बात है, एक कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो जो ग्राफ बेल शेप ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन में ऑब्जर्व करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो ग्राफ है ये कैसा है, बेल शेप ग्राफ है। अगर डिसकंटिन्यूअस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से। और समझना कि म्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका डीएनए है, ठीक, तो कहता है कि सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन अ डीएनए, मतलब ये डीएनए में क्या हुआ, ये सडन चेंज होना, ठीक है, इनहेरिटेबल। अगर इसमें इस प्रकार का चेंजिंग हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। और ये जो सारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं। अब इसी रहेगा, कहता है कि जो डिसकंटिन्यूअस है वो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा गया कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि डिसकंटिन्यूअस में क्या हम ग्राफ को ऑब्टेन करें, क्या ऑब्टेन करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे सर ग्राफ हम ऑब्टेन नहीं करते हैं, नो ग्राफ ऑब्टेन इन अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक और खास बात, हमेशा धुआं धुआं करते रहे,